हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ आपने कई बार सुना होगा। ये कहा जाता है, नेत्रदान महादान, रक्तदान महादान। उससे भी बड़ा है क्षमादान महादान। 40 का तीसरा सप्ताह 5 मार्च 2024 मंगलवार। पहला पाठ दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 25 और 34 से 43 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएँ 21 से 35 तक। दिल्ली में एक महागिरजाघर है। जिस महागिरजाघर को एक विशेष नाम दिया गया है, उसे विशेष नाम से पुकारा जाता है, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल, पवित्र हृदय का महागिरजाघर। ये पवित्र हृदय उस महागिरजाघर के नाम से जुड़ा हुआ है। और ये पवित्र हृदय का जुड़ना एक विशेष बात को प्रकट करती है। यह पवित्र हृदय इशारा करता है ईसा के पवित्र हृदय की ओर, और ईसा का पवित्र हृदय संकेत करता है परम पिता परमेश्वर के दयालु, करुणामय और क्षमा देने वाले हृदय का। जिस तरह से हृदय व्यक्ति का केंद्र है, मूल है, ईसा का पवित्र हृदय परम पिता ईश्वर के हृदय को प्रकट करता है। ईश्वर को हम विभिन्न रूपों में जानते हैं। दया, करुणा, प्रेम, श्रद्धा, क्षमा और संवेदनशीलता, ये सभी उनके प्रमुख गुण हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने मनुष्य के क्षमा देने की अद्भुत क्षमता पर अपनी बात कही है। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया है जिसके द्वारा वे बताना चाहते हैं कि ईश्वर कितना दयालु, करुणामय और क्षमाशील है। पुराने व्यवस्थान में हम पढ़ते हैं जिसमें कहा गया है, विशेष करके अय्यूब की किताब में, कि ईश्वर 2-3 बार लोगों को क्षमा देता है कि वे जीवित रहें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 2 कहता है कि जब आप क्षमा करेंगे, जब आप अपने लोगों को क्षमा करेंगे और जब आप क्षमा करते हुए प्रार्थना करेंगे, तो ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेगा। पुराने व्यवस्थान में कुछ इस तरह की बातें कही गई हैं। अधिक से अधिक 3 बार क्षमा करने की बात। लेकिन ईसा ने जो बात कही वह अद्भुत है। ईसा ने कहा 3 बार नहीं, 7 गुना 70 बार, यानी असीमित बार हमें क्षमा करना है, अनंत बार हमें क्षमा करना है। ये बात सुनकर ईसा का प्रिय शिष्य, प्रथम शिष्य पेतरुस चौंक गया। इस बात को वह स्पष्ट करना चाहता था, इसलिए बहुत जल्दी उन्होंने इस सवाल को दोहराया। 7 गुना 70 बार, ये तो बहुत बड़ी बात है, यह हम पर भारी पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा, कितनी बार क्षमा करनी चाहिए। अहंकार को चोट लगता है, क्षमा देना उतना आसान नहीं है। ईसा क्षमा देने की शिक्षा को नई शिक्षा कहते हैं। ईसा ने जो शिक्षा दी वह जोड़ने वाली शिक्षा थी। एक पिता और सब उसकी संतान, एक संसार है और ये विशाल परिवार है। हर दूसरा व्यक्ति अपना ही मित्र है, क्योंकि पिता एक ही है और हम सभी उसी पिता की संतान हैं, भाई हैं, बहन हैं।
इसलिए जब हम इस बात को समझ पाते हैं कि दूसरा कोई और नहीं, मेरा ही भाई या बहन है, तो हम क्षमा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि क्षमा देना व्यक्ति की अद्भुत क्षमता है। प्रेम करना जैसे हमारी क्षमता है, उसी तरह से क्षमा देना प्रेम करने से ही जुड़ा है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम दूसरों को क्षमा दे सकते हैं। और मनुष्य के पास इतनी शक्ति है, ताकत है कि वह हर किसी को क्षमा दे सकता है। क्रूसित प्रभु यीशु अपने बैरियों को क्षमा दिए, मारने वालों को क्षमा दिए। ये मनुष्य के, व्यक्ति के क्षमा देने की क्षमता को दिखाता है और ये प्रेम करने की क्षमता को भी दिखाता है। सभी व्यक्ति के पास क्षमा देने की अपार क्षमता है। क्षमा देना यानी किसी ने बुरा भी किया, उस व्यक्ति को सजा नहीं देना, सजा को टाल देना। सजा दिया जा सकता है, लेकिन उसे जगाना, वो जिस तरह से कार्य किया है उसको क्षमा दे देना, जिससे वो जाग जाए, समझे, सुधरे और करुणा, प्रेम, दया का अनुभव करे। इसीलिए क्षमा को दान कहा जाता है और ये शक्तिशालियों का ही श्रृंगार है। इसलिए क्षमा दान को महादान भी कहा जाता है। आप देखें अपने जीवन में, अपने परिवार में, जहाँ भी आप काम करते हैं, क्षमा देने की भावना उत्पन्न करें। जब हम क्षमा देते हैं तो सरल बनते हैं, सहज बनते हैं, तनाव से बचते हैं और ये हमें कई तरह की मानसिक, शारीरिक बीमारियों से भी बचाती है। आप प्रार्थना करें, क्षमा और प्रेम में आगे बढ़ें, अपने क्षमा देने की शक्ति को विकसित करें, स्वस्थ रहें, आशीष में रहें। आमीन।